ओम गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने विश्वसनीय और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। मेरे मेष राशि के जांबाजों, जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता जब अंधेरा छटने लगता है और सूर्य की पहली किरण उम्मीद बनकर आती है। 11 मार्च 2026 की तारीख मेष राशि वालों के लिए वही उम्मीद की किरण लेकर आ रही है। ब्रह्मांड के सबसे बड़े शुभ ग्रह देवताओं के गुरु बृहस्पति देव अब अपनी उल्टी चाल छोड़कर सीधा चलने वाले हैं। जी हाँ, गुरुदेव मार्गी हो रहे हैं। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, खासकर आपके लिए, क्योंकि आप इस समय शनि की 7.5 के प्रभाव में भी चल रहे हैं। एक तरफ शनि का दबाव तो दूसरी तरफ अब तक गुरु की वक्री चाल यानी दोहरी मार पड़ रही थी। भाग्य साथ नहीं दे रहा था, खर्चे रुक नहीं रहे थे, लेकिन अब खेल पलटने वाला है। मिथुन राशि में बैठे गुरुदेव जब 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे, सीधी चाल चलेंगे, तो वे आपके जीवन के उन दरवाजों को खोलेंगे जिनकी चाबी आप महीनों से ढूंढ रहे थे। आज के इस वीडियो में हम बहुत गहराई में उतरेंगे, क्योंकि गुरु आपके लिए सिर्फ एक ग्रह नहीं, वो आपके भाग्य 9th लॉर्ड के मालिक हैं और आपके विदेश खर्चों 12th लॉर्ड के स्वामी भी है। और सबसे बड़ी बात, गुरु की शुभ दृष्टि पापी ग्रह राहु पर पड़ने वाली है, जो आपके लाभ भाव पर बैठे हैं। यह संयोग आपकी 7.5 के दर्द को कैसे कम करेगा, राहु की शरारतों को गुरु कैसे रोकेंगे, और विदेश यात्रा से लेकर शादी तक क्या क्या बदलाव आएंगे, अगले कुछ मिनटों में मैं आपको ज्योतिष का वह सत्य बताऊंगा जो आपको YouTube पर कहीं और नहीं मिलेगा। तो चलिए बजरंग बली और गुरुदेव का नाम लेकर शुरू करते हैं यह महाविश्लेषण। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि 11 मार्च को ग्रहों का समीकरण क्या बन रहा है। मेष राशि वाले दोस्तों, आपकी कुंडली में गुरुदेव तीसरे भाव पर संचार कर रहे हैं। तीसरा भाव होता है पराक्रम का, मेहनत का, छोटे भाई बहनों का और कम्युनिकेशन का। अब जरा ज्योतिष के इस गणित को समझिए, गहराई से समझिए। गुरु आपके 9वें भाव यानी भाग्य स्थान के स्वामी है और साथ ही 12वें भाव यानी व्यय, विदेश और मोक्ष के स्वामी भी है। भाग्य और व्यय का स्वामी जब पराक्रम भाव में वक्री था तो क्या हो रहा था? आप मेहनत तो कर रहे थे, लेकिन भाग्य का स्विच ऑफ था। आप कोशिश कर रहे थे, लेकिन खर्चे आमदनी से ज्यादा थे। 7.5 की वजह से मानसिक तनाव अलग से चल रहा था, लेकिन 11 मार्च से जैसे ही गुरुदेव मार्गी सीधी चाल चलेंगे, वे अपनी पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। तीसरे भाव में मार्गी गुरु का मतलब है अब आपकी मेहनत खाली नहीं जाएगी। अब आप जो पसीना बहाएंगे, भाग्य उसे सोने में बदल देगा। गुरुदेव अब जागृत अवस्था में है और जब ये जागते हैं तो उनकी 3 दिव्य दृष्टियां 5वीं, 7वीं और 9वीं कमाल करना शुरू कर देती है। आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि गुरुदेव का यह सीधा चलना आपके जीवन के हर पहलू को कैसे बदलेगा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि गुरुदेव यहाँ बैठे हैं यानी तीसरे भाव में, वहां मार्गी होकर क्या चमत्कार करेंगे। तीसरा भाव है संचार, कम्युनिकेशन का। यह घर है लेखन का, मीडिया का और सोशल मीडिया का। मेष राशि के जो जातक मीडिया लाइन से जुड़े हैं, पत्रकार हैं, एंकर हैं या लेखक हैं, उनके लिए 11 मार्च के बाद का समय किसी वरदान से कम नहीं है। जब ज्ञान का कारक गुरु संचार के घर में सीधा चलता है तो आपकी वाणी में सरस्वती का वास हो जाता है। अब तक अगर आपको लग रहा था कि आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लोग आपको सुन नहीं रहे, जहां आपके कंटेंट को वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जिसके आप हकदार हैं, तो अब तैयार हो जाएं। 11 मार्च के बाद आपकी कलम में ताकत आएगी। अगर आप यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो यह समय आपके लिए वायरल होने का है। आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, समाज में आपकी बात का वजन बढ़ेगा। जो दोस्त मार्केटिंग या सेल्स में है, वो अपनी बातों से सामने वाले को प्रभावित कर पाएंगे। अगर आप कोई किताब लिखना चाहते थे या कोई ऑनलाइन कोर्स शुरू करना चाहते थे, तो गुरुदेव कह रहे हैं यही यही सही समय है। कदम आगे बढ़ाओ। तीसरा भाव साहस का भी है। अब तक जो झिझक थी
वह खत्म होगी। आप मंच पर खड़े होकर दुनिया को संबोधित करने का साहस जुटा पाएंगे। तो अपने हुनर को छिपाएं नहीं, उसे दुनिया के सामने लाएं। सबसे पहले बात करेंगे भाग्य की, क्योंकि बिना किस्मत के इंसान सिर्फ संघर्ष करता रह जाता है। मेष राशि वाले दोस्तों, गुरुदेव आपके भाग्य 9th लॉर्ड है और तीसरे भाव पर बैठकर वे अपनी 7वीं दृष्टि से अपने ही घर यानी नवें भाव को देख रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा राजयोग है। जब कोई ग्रह अपने ही घर को देखता है तो वह उस घर की वृद्धि करता है। अब तक गुरु वक्री थे, इसलिए दृष्टि में वो बल नहीं था, लेकिन मार्गी होते ही आपकी किस्मत का ताला अचानक खुलेगा। साढ़े साथी के कारणवश जो निराशा आपके मन में घर कर गई थी कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, वह निराशा अब आशा में बदल जाएगी। पिता का स्वास्थ्य जो शायद चिंता का विषय था, उसमें सुधार देखने को मिलेगा। पिता के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप महसूस करेंगे कि कोई अदृश्य शक्ति मुश्किल समय में आपका हाथ थाम रही है। यह समय लंबी दूरी की यात्राओं के लिए बेहतरीन है। तीर्थ यात्रा का योग बन रहा है। भाग्य अब आपके साथ कदम ताल मिलाकर चलेगा। अब आते हैं उस विषय पर जिसका संबंध सीधा आपके 12वें भाव से है। गुरुदेव आपके 12वें भाव के स्वामी भी है। मित्रों, 12वां भाव होता है विदेश का, खर्चों का और मोक्ष का। और मेष राशि पर इस समय साढ़े साथी भी है और साढ़े साथी में शनि का प्रभाव भी 12वें भाव से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ स्थिति बहुत दिलचस्प है। शनि 12वें भाव पर बैठकर खर्चे करवा रहे हैं और गुरु 12वें भाव के स्वामी वक्री होकर उन खर्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इसलिए पिछला कुछ समय आर्थिक रूप से बहुत भारी रहा होगा। पैसा पानी की तरह बहा होगा। लेकिन 11 मार्च से जैसे ही गुरु मार्गी होंगे, वे 12वें भाव की भागदौड़ अपने हाथ में ले लेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा उन दोस्तों को होगा जो विदेश जाना चाहते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और स्टडी वीजा का इंतजार कर रहे हैं, या आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, तो 11 मार्च के बाद का समय आपके लिए स्वर्ण काल है। भाग्य और 12वें भाव का स्वामी जब पराक्रम में मार्गी होगा, यह गारंटी देता कि आपकी विदेश यात्रा सफल होगी। और जो फजूल खर्ची हो रही थी, हॉस्पिटल या कोर्ट कचहरी के पैसे जा रहे थे, गुरुदेव उस दिशा को बदल देंगे। अब खर्चा होगा, लेकिन शुभ कार्यों में आप घर के लिए कुछ खरीदेंगे, दान पुण्य करेंगे या अपने बिजनेस में निवेश करेंगे। बर्बादी अब निवेश में बदल जाएगी। अब बात करते हैं गुरुदेव की 5वीं दृष्टि की। तीसरे घर पर बैठकर गुरुदेव अपनी 5वीं अमृतमय दृष्टि आपके 7वां भाव तुला राशि पर डाल रहे हैं। 7वां भाव है विवाह का, जीवन साथी का और साझेदारी का। मेष राशि के जो दोस्त कुंवारे हैं और साढ़े साथी की वजह से रिश्ते आते थे लेकिन बात नहीं बनती थी या बार बार रुकावटें आ रही थी, उनके लिए गुरु का मार्गी होना शहनाई बजने का संकेत है। 11 मार्च के बाद बहुत अच्छे और संस्कारी परिवारों से रिश्ते आएंगे। बात पक्की होने के प्रबल योग हैं। जो दोस्त पहले से विवाहित हैं, उनके दाम्पत्य जीवन में जो ईगो क्लेश चल रहा था, वह अब शांत होगा। आप और आपके जीवन साथी एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे। व्यापारी दोस्तों के लिए यह 5वीं दृष्टि संजीवनी बूटी है। अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है तो पार्टनर के साथ संबंध सुधरेंगे, नए एग्रीमेंट साइन होंगे। व्यापार का विस्तार करने के लिए आप जो साहस दिखाएंगे वह सफल होगा। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील हिस्से पर, गुरुदेव की 9वीं दृष्टि और राहु का खेल। मेष राशि वाले दोस्तों, गुरु की 9वीं दृष्टि आपकी राशि के 11वें भाव कुंभ राशि पर पड़ रही है। 11वां भाव होता है लाभ का, इनकम का, बड़े भाई बहनों का, मित्रों का। और इस समय वहां कौन है? वहां बैठे हैं मायावी ग्रह राहु। राहु 11वें भाव में वैसे तो अच्छा फल देते हैं, अचानक पैसा देते हैं, लेकिन राहु का एक स्वभाव है भ्रम और लालच। पिछले कुछ समय से जब तक गुरु वक्री थे, राहु वहां बेलगाम थे। हो सकता आपके मन में शॉर्टकट से पैसा कमाने का लालच आया हो, या दोस्तों के साथ मिलकर गलत संगति में समय बर्बाद किया हो। तो पैसा आया तो सही, लेकिन कहाँ गया पता ही नहीं चला। लेकिन 11 मार्च से देवगुरु बृहस्पति की ज्ञान वाली दृष्टि सीधी राहु और लाभा पर पड़ेगी। ज्योतिष में इसे गुरु चंडाल दोष भंग जैसा
शुभ प्रभाव माना जाता है। गुरु अपनी दृष्टि से राहु को कंट्रोल करेंगे। गुरु राहु को संस्कार सिखाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 11 मार्च के बाद आपकी इनकम में जो अस्थिरता थी वह खत्म होगी। राहु आपको पैसा तो देगा, लेकिन अब वो पैसा ईमानदारी और बुद्धि बल से आएगा। लॉटरी, शेयर मार्केट या सट्टे में अगर नुकसान हो रहा था तो अब गुरु की कृपा से आप सही निर्णय ले पाएंगे। राहु विस्तार है और गुरु ज्ञान है। जब ज्ञान और विस्तार मिलते हैं तो महालाभ होता है। आपके बड़े भाई बहनों से जो मनमुटाव चल रहा था वह दूर होगा। सोशल सर्कल में आपकी इज्जत बढ़ेगी। साढ़े साथी के दौरान भी गुरु की यह दृष्टि सुनिश्चित करेगी कि आपकी जेब खाली ना रहे। धन का प्रवाह, कैश फ्लो लगातार बना रहेगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि साढ़े साथी तो अभी भी चल रही है, तो गुरु अकेले क्या करेंगे? देखिए, साढ़े साथी का काम है परीक्षा लेना। शनि 12वें भाव पर बैठकर आपको मानसिक संताप दे रहे हैं, लेकिन गुरु जब मार्गी होकर भाग्य, नाइन्थ और लाभ 11वें भाव को संभाल लेंगे तो आपके पास उस तनाव से लड़ने की ताकत आ जाएगी। समस्याएं आएंगी, लेकिन गुरु आपको उनका समाधान देंगे। शनि अगर खर्चे कराएंगे तो गुरु 11वें भाव को देकर उतनी आमदनी भी करवा देंगे। बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। गुरु का मार्गी होना आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। सब कुछ अच्छा है, लेकिन तीसरे घर के गुरु के साथ एक छोटी सी सावधानी रखनी जरूरी है। तीसरा घर कम्युनिकेशन का है। कभी कभी मार्गी गुरु व्यक्ति को ज्यादा उपदेशक बना देते हैं। आपको लग सकता है कि आप ही सबसे ज्यादा समझदार हैं। बिना मांगे किसी को सलाह ना दें। अपने छोटे भाई बहनों या पड़ोसियों पर अपना हुक्म ना चलाएं। और हाँ, तीसरा भाव आलस भी दे सकता है। भाग्य भरोसे बैठकर हाथ पर हाथ रखकर मत बैठ जाना। गुरु कह रहे हैं पराक्रम करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। आलस त्यागें और कर्म करें। अंत में गुरुदेव की इस कृपा को स्थायी बनाने के लिए और साढ़े साथी के प्रभाव को कम करने के लिए मैं आपको कुछ सिद्ध उपाय बता रहा हूं। गुरु और राहु का संतुलन। क्योंकि गुरुदेव राहु को देख रहे हैं, इसलिए माथे पर केसर या हल्दी का तिलक प्रतिदिन नियम से लगाएं। यह आपकी बुद्धि को राहु के भ्रम से बचाएगा और गुरु का आशीर्वाद देगा। केले की पूजा। 11 मार्च के बाद आने वाले गुरुवार से केले के पेड़ की जड़ में थोड़ी सी चने की दाल, गुड़ और हल्दी मिलाकर जल चढ़ाएं। विष्णु भगवान का ध्यान करें। यह आपके भाग्य और धन के लिए रामबाण उपाय है। साढ़े साथी के लिए शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। गुरु की पूजा करने से शनिदेव भी शांत रहेंगे। तो मेरे मेष राशि के शेरों, तैयार हो जाएं। 11 मार्च 2026 से समय का पहिया आपके पक्ष में घूमने वाला है। गुरुदेव जाग चुके हैं। अब आपकी किस्मत के जागने की बारी है। विदेश हो, व्यापार हो या विवाह, हर मोर्चे पर जीत आपकी होगी। बस अपनी मेहनत में कमी मत आने देना। बाकी सब अक्षित एस्ट्रो मास्टर और गुरुदेव पर छोड़ दीजिए। अगर आपको यह विस्तृत जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। कमेंट बॉक्स में बृहस्पति देव का बीज मंत्र जरूर लिखें। देखते हैं कितने लोग गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के लिए तैयार हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको डराते नहीं बल्कि सितारों का सही रास्ता दिखाते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया आपसे विदा लेता हूं। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में। खुश रहें, आबाद रहें और सकारात्मक बने रहें। नमस्कार, जय हिंद।